हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जो CGPSC, जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन होती है, डिप्टी कलेक्टर, DSP, इन सब पदों के लिए। तो उनके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी हर एक चीज़ बारीकी से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। सो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। ये जो इस साल फरवरी में एग्ज़ाम हुई थी, इसका नोटिफिकेशन ये खैर अब तो मेंस भी हो चुका है। तो जो इसका नोटिफिकेशन है वो नवंबर को आता है और एग्ज़ाम इसकी फरवरी में होती है। तो सबसे पहले पिछले साल जो पोस्ट आए थे उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट 8 पोस्ट है। इस बार DSP के पोस्ट एक भी नहीं आए थे। और इसमें देख सकते हैं आप, खाद्य अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक संचालक, जिला पंजीयक, तो ये सब पोस्ट रहते हैं। तो पहले सिलेबस के बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो सिलेबस, पहले एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। तो एग्ज़ाम इसका प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस एग्जामिनेशन और फिर इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में आपके एक ही दिन में दो पेपर होंगे। पहला पेपर GS का रहेगा, दूसरा CSET का रहेगा। दोनों 2-2 नंबर के रहेंगे, 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। जो सेकंड पेपर है CSET, वो खाली क्वालिफाइंग रहता है। फर्स्ट पेपर है GS, उसमें आपको रैंक लानी पड़ती है। तो रैंक का हिसाब किताब ये रहता है कि जितना पोस्ट है उसके 15 गुना कैंडिडेट मेंस में बैठते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल कि 200 पोस्ट निकला है, तो उसका 15 गुना यानी कि 3000, तो 3000 एस्पेरेंट मेंस ले बैठेंगे। तो आपको उसी के अंदर रैंक लानी होती है। तो अगर अपन GS में देखें तो इंडिया का GS और छत्तीसगढ़ का GS। तो इंडिया का GS 100 नंबर का यानी कि 50 क्वेश्चन, और छत्तीसगढ़ का GS भी सेम 100 नंबर यानी कि 50 क्वेश्चन। और माइनस मार्किंग भी 1/3 सही अंक का, मतलब कि जब 2 नंबर मिलता है तो 2/3। तो इंडिया का GS है, उसमें भारत के इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, समान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति, समसामयिक घटना एवं खेल और पर्यावरण। और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की बात करें तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, साहित्य, संगीत, ये सब, मुहावरे, हाना, जनजाति, आर्ट, कल्चरल व्यवस्था, उद्योग, प्रशासनिक ढांचा, पंचायती राज, समसामयिक घटना, इस प्रकार के इन सब टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 यानी कि CSET की बात करें तो उसमें जो नॉर्मल मैथ्स रहता है उस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज से भी आता है। और अगर अपन मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस की बात करें तो मेंस में 7 पेपर होते हैं 200 नंबर के। तो इसमें लैंग्वेज के भी अंक मार्क्स जुड़ते हैं। जैसे कि UPSC में क्या होता है कि उसमें लैंग्वेज खाली क्वालिफाइंग रहता है, तो CGPSC में ऐसा नहीं है। CGPSC में लैंग्वेज के भी मार्क्स आपके फाइनल रैंकिंग में जुड़ेंगे। तो पेपर फर्स्ट है वो आपका लैंग्वेज का है, इसमें सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा। तो सामान्य हिंदी से आपके 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इस सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं cgpsc.com से, गूगल में जाके। इंग्लिश से 50 नंबर, छत्तीसगढ़ी भाषा। फिर सेकंड पेपर ऐसे का है। थर्ड में इतिहास है, संविधान है। पेपर 4 में साइंस है, मैथ्स है, टेक्नोलॉजी है, पर्यावरण है। पेपर 5 में भारत छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, भारत का भूगोल है, छत्तीसगढ़ का भूगोल है। फिर पेपर 6 में दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। और पेपर 7 में जितने कानून हैं, कार्यक्रम हैं, या फिर छत्तीसगढ़ में जितने योजना, कानून, ये सब बन रहे हैं, छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाएं, खेल, घटनाएं, संगठन, करेंट अफेयर, शैक्षणिक संस्थाएं, मानव विकास में उनको एकदम इस प्रकार के इन सब टॉपिकों से प्रश्न आते हैं। तो इसमें कट एंड क्लियर दे दिया गया कि इस टॉपिक से ही मेंस में पूछेगा, और वैसा ही होता है, इसके बाहर नहीं पूछता है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं। इसमें UPSC के जैसा नहीं है कि इसमें आपको अपना कुछ दिमाग लगाना है या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। टॉपिक उठा के आपको पढ़ना है, जो भी प्रश्न पूछे सीधा सीधा आंसर लिखना है, तो ही बेहतर है। तो गाइज़, आज के लिए यहीं तक है वीडियो। और ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।